बात करने जा रही हूँ राहु के बारे में कि राहु को हम प्रबल कैसे करें। जी हाँ, ये पाप ग्रह है। अगर खराब होकर कुंडली में आ जाता है तो जीवन तहस नहस कर देता है। मैं अमांशा सोलर से 4 वर्षीय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही राहु जो कि एक पाप ग्रह है, इसको हम प्रबल करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारा जो जीवन है वो सुखद होना शुरू हो जाता है। राहु अगर खराब हो, वैवाहिक जीवन का सुख छीन लेता है, नौकरी में अनेकों बाधाएं आती हैं, व्यापार ठप पड़ जाते हैं, स्वास्थ्य की हानि होती है, भयंकर से भयंकर रोग आपको दे देता है। कहने को छाया ग्रह है, लेकिन इसका जो असर है वो हमारे जीवन पर बेहद पड़ता है। बहुत तेज़ी से हमारे जीवन को ये जो ग्रह है अगर ख़राब हो जाए तो इफ़ेक्ट करता है। और वहीं जिन लोगों की कुंडली के अंदर राहु मजबूत होकर के स्थित होता है, अच्छी स्थिति में स्थित होता है, तो जो व्यक्ति है उनके अंदर निडरता, बहादुरी, आत्मविश्वास जैसे गुण आपको पाए जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे छाया ग्रहों का प्रभाव भी कलयुग में बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपका राहु बली है तो आप अति धार्मिक होंगे। अगर वे राक्षसी है और बुरी स्थिति में बैठा हुआ है तो आपका जो मन है वो स्थिर नहीं होगा, भ्रमित रहेंगे, फैसले गलत लेंगे। और वहीं लोग आपका जो अहित करने में तुले रहते हैं, वहाँ पे भी वो लोग जब आपके ऊपर राहु की दशाएं आती हैं तो आपके जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं और आपका बुरा चाहने वाले बुरा कर बैठते हैं। तो राहु की जब स्थिति खराब होती है और आप कमज़ोर होते हैं, आपका जो ऑरा होता है वो कमज़ोर होता है, कोई भी बुरी नज़र, बुरी दृष्टि आप पर या आपके परिवार पर पड़ जाती है, आप भ्रमित रहते हैं, आर्थिक नुकसान झेलते हैं, गलतफहमी पाल लेते हैं, आपसी तालमेल नहीं बन पाता, बात बात पर आपा खो देते हैं, वाणी का कठोर हो जाता है जब राहु खराब होता है, वाहन से आपको चोट लग सकती है, अपयश की प्राप्ति होती है, अच्छे मित्र नहीं मिलते और अगर अच्छे मित्र होते हैं तो वो भी आपके शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। और वहीं अगर ये अच्छा हो जाए तो आपके जीवन के अंदर तमाम उपलब्धियां आपको प्राप्त करवा देता है। जी हाँ, राहु का बड़ा प्रभाव है कलयुग में, खासकर छाया ग्रह है, लेकिन जब ये खराब होकर के आता है तो आपके मन को भ्रमित करता है। सबसे पहले आपको, अगर आपके जीवन के अंदर राहु है और आपको दिन प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति कलयुग के अंदर योग अभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, तो उससे भी बुरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो दूर होता है। इसके आगे मैं आपको एक उपाय बताने जाऊंगी। जब आप वो उपाय करेंगे तो उससे भी आपका जो राहु है स्वतः ही ठीक होना शुरू होगा और साथ ही साथ आपके अंदर वो गुण आने शुरू हो जाएंगे जब राहु के अच्छे होने पर आते हैं। धन धान्य की तो वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आपको योगाभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। कैसा भी ग्रह चल रहा हो, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा समय आता जाता रहता है। अच्छे समय में भगवान का स्मरण कीजिए, योग कीजिए, तो बुरे समय में भी भगवान का स्मरण कीजिए, योग कीजिए। योग करने से बहुत सारी बुरी बलाएं टलती हैं, आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आपका शरीर निरोगी रहता है, आपका मन निरोगी रहता है और आत्मविश्वास भरता है। और ख़ासकर जब आप योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो दुष्ट ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इसके आगे का आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, बुधवार का उपाय है, राहु ग्रह का उपाय है। आप करेंगे तो आपको जीवन के अंदर बदलाव स्पष्ट महसूस होंगे। आपको करना क्या है, बुधवार के दिन आपको सफ़ेद रंग का एक कागज़ देना है। उसके ऊपर आपको नीले रंग के पेन से 4 का अंक लिखना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले 4 का अंक लिखिए, फिर थोड़ी सी जगह छोड़िए, फिर 4 का अंक लिखिए, फिर जगह छोड़िए, फिर 4 का अंक, फिर 4 का अंक। ऐसे 4 का अंक आपको 4 बार लिखना है। अब बुधवार के दिन उस पर्ची को फोल्ड करके आप अपने वॉलेट में, अपने पर्स में या धन के स्थान पे रख दीजिए। अगले बुधवार के दिन आप उसको, पर्ची को फाड़ करके पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए और फिर से नई पर्ची बनाइए। सफ़ेद रंग की पर्ची, नीले रंग का पेन और 4 का अंक 4 बार लिखना है, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ करके। जादुई अंक है। जब आप इस पर्ची को हर बुधवार के दिन नई बनाते हैं और अपने पर्स में रखते हैं और अगली पर्ची अगले हफ्ते उस पर्ची को फाड़ कर पीपल की जड़ में डाल देते हैं,
बेहद जादुई अंक है राहु का अंक, 4 का अंक। जब इसे 4 बार लिखते हैं और अपने पास रखते हैं तो इस नंबर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपके जीवन में बहुत तेज़ी से कार्य करती है। अगर राहु के कारण आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, गुप्त शत्रु पैदा हो गए हैं, आपका बुरा चाहने वाले सफल हो रहे हैं, तो आप जब इस अंक को अपने पास में रखते हैं तो आप जीवन में निरंतर प्रगति तो करते हैं, आर्थिक तंगी दूर होनी शुरू हो जाती है, धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो मित्र अच्छे होकर के बुरे हो गए थे वो भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और धन के मार्ग खुलते हैं। जब धन के मार्ग खुलते हैं तो आपकी जो आत्मविश्वास है, आपकी जो आत्मशक्ति है, वो तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन साथ ही ये बिल्कुल ना भूलें कि आपको योगाभ्यास और प्राणायाम करते चले जाना है। ये उपाय बेहद शुभ उपाय है। जब इसे करेंगे तो राहु स्वतः ही आपके जीवन के अंदर शुभता लेकर के आएगा। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।